नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने नाम की क्लास में पॉजिटिव केस को पढ़ा था। आज हम नाउन में यूनिट को समझेंगे। मैंने उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं आपके लिए। ठीक है, अब हम यूनिट को देखते हैं। यूनिट के दो दायरे होते हैं, एक डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। यूनिट की आज बात करेंगे। यूनिट मतलब होता है इकाई। ठीक है, अगर इसमें हम डेफिनेट की बात करें, अगर यूनिट में डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट किस चीज को मतलब निश्चित फिक्स करने के लिए, तो हमें पहले क्या दे रखा हुआ, कोई न्यूमरल यूनिट, न्यूमरल दे रखा हुआ, मतलब कोई नंबर नेम, नेम ऑफ नंबर। फिर यूनिट प्लस नाउन या adjective। ठीक है, ठीक है। न्यूमरल यूनिट प्लस नाउन ये एडजेक्टिव होगा। यूनिट भी, अगर यूनिट की ओर बात करें, यूनिट के भी दो दायरे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मीन यहाँ पे है अपना, कॉम्पैक्ट मीन्स है जो यूनिट का मीन, मतलब उसका मीनिंग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट। तो नॉन कॉम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव, नॉन से नेगेटिव हो गया। तो वीक, मंथ, ईयर, और देखें रुपी और डॉलर। ठीक है, ऐसे अगर नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट की बात करें तो इसमें आ जाते हैं अपने इंच, फुट, हंड्रेड, थाउजेंड और लैख। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी हमने क्या देखा, यूनिट की जो दो दायरे थे उसमें से हम फर्स्ट पर देखा डेफिनेट। डेफिनेट में न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो न्यूमरल, यूनिट्स पहले न्यूमरल लग के जैसे डेफिनेट बनाने का काम करता है। इसके बाद हमारी जो यूनिट आती है वो सिंगुलर आती है। यूनिट सिंगुलर रहती है। ठीक है, सिंगुलर। और डे, वीक, मंथ, ईयर, रुपी और डॉलर, इसमें हम एस या ई एस सब कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन कॉम्पैक्ट जो यूनिट है, हंड्रेड, थाउजेंड और लैख की, और जैसे फुट, इंच, इनसे की बात करें तो इसमें एस या ई एस सफिक्स नहीं करते। ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। रजत फॉर 10 इंचेस रोप्स। तो ये हमने देखा, यूनिट से पहले कोई न्यूमरल डिजिट है, मतलब न्यूमरल है, 10 हो गया, नंबर नेम कहलाता है न्यूमरल। तो यहाँ पे आ गई अपनी न्यूमरल। न्यूमरल के बाद यूनिट। यूनिट हमारी कौन सी है, इंच, जो नॉन कॉम्पैक्ट है। तो उसमें हम एस या ई एस सफिक्स नहीं करते, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एस या ई एस है तो ये तो आएगा नहीं, ये हट जाएगा।
रोप्स। तो अब ये सही है, रजत बोट 10 इंच रोप्स। ऐसे ही सेकंड है अपना एग्जांपल, विक्रांत डिमांडेड 4 days। क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कॉम्पैक्ट यूनिट होती हैं इनका मीनिंग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। इनके बाद जैसे मैंने बताया था कि कोई नाउन या एडजेक्टिव ना भी हो तो भी काम चल जाता है। जैसे न्यूमरल आ गया 4, 4 नंबर ने वो क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। न्यूमरल के बाद यूनिट, यूनिट क्या है, डे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डे, तो इसमें हम ऐसे ये सफिक्स कर सकते हैं। तो अब ये सेल्फ सफिशिएंट कैसे अपने आप में देखा जाए तो विक्रांत डिमांडेड व्हाट, विक्रांत ने क्या चीज, किस चीज की डिमांड की है, 4 days की, 4 दिन। तो इससे अपने आप में सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि विक्रांत ने किस चीज की डिमांड की है, 4 days की, 4 दिन की डिमांड की है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा डेज ना होके अगर कोई नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती, फुट या फिर 100, अब मान लो 100 ही ले लें, फुट चलो ठीक है, दोनों न्यूमरल हो जाएंगे। अगर हम फुट ले लें तो 4 फुट कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर हम देखें विक्रांत डिमांडेड व्हाट, क्या डिमांड की है विक्रांत ने, 4 फुट। 4 फुट क्या, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे इंच, 10 इंचेस रोप्स, तो इंच में, इंच के बाद जो नॉन कॉम्पैक्ट था इसीलिए हमें नाउन की जरूरत पड़ी। ऐसे ही यहाँ पे अगर डेज है तो डेज के बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेज की जगह फुट मतलब नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट लिए, तो क्या इससे इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो फुल हो पा रहा है या नहीं? आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी मीनिंग फुलफिल नहीं हो रहा कि विक्रांत डिमांडेड 4 फुट। 4 फुट क्या, तो इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन की जरूरत पड़ती है, और इसमें हम एस या ईएस नहीं करते हैं, ठीक है। आप ये चीजें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और इन्हें आप इसी तरह अच्छी तरह याद भी रख सकते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, रवि वेस्टेड 50 रुपीज। 50 रुपीज, रवि वेस्टेड व्हाट, 50 रुपीज, मतलब रवि ने 50 रुपए वेस्ट कर दिए। अब ये क्या है, न्यूमरल, न्यूमरल के बाद क्या आती है, यूनिट। और यूनिट अगर हम चेक करें तो हमारी ये यूनिट कौन सी है, कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है? क्या इससे सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल हो पा रहा है? अगर आप देखेंगे रवि वेस्टेड 50 रुपीज, रवि ने 50 रुपए वेस्ट किए, बट इसमें थोड़ी सी एरर है, मीनिंग तो उसका फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे हमें एस लगाना होगा, क्योंकि जब इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं होता तो हम एस में ये एस सफिक्स करते हैं। जैसे कि रुपी यहाँ पे लिखा है, तो ये अपनी कॉम्पैक्ट है, तो हमें इसके साथ ऐसे ये सफिक्स करना होगा। अब ये सही है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें, ही वांटेड 10 डॉलर, आप इसे खुद करके देखें। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल है, आप सभी ने करके देखा होगा। आई होप आपने ये सभी मतलब फोर्थ एग्जांपल सही किया होगा। ही वांटेड 10 डॉलर, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आई होप आप सभी ने ये गलत ही किया होगा। कैसे, ही वांटेड व्हाट, 10 डॉलर, डजन मतलब दर्जन, ठीक है। बाय द वे नहीं पता हो तो, ही वांटेड 10 डजन, ही वांटेड वो क्या चाहता है, व्हाट मतलब 10 डजन, डजन से फुलफिल हो रहा है, मतलब इसका मतलब है क्या फुलफिल हो पा रहा है सेंटेंस का। अब कोई मान लीजिए आपकी शॉप है, आप शॉप पर बैठे हैं और कोई आता है और वो कहता है आई वांटेड 10 डजन, तो आप समझ पाओगे कि वो क्या लेना चाह रहा है? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने कोई नाम या उसका कोई नेम तो लिया ही नहीं किसी थिंग का। तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव जरूरत पड़ती है। अगर इसमें हम एस भी लगाते हैं कॉम्पैक्ट की तरह,
ही वांटेड 10 डजन्स, तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एस या ईएस की इस वजह से कोई जरूरत भी नहीं होती है, इसीलिए एस या ईएस सफिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। फिफ्थ सेंटेंस की बात करें, फिफ्थ सेंटेंस है सी सॉ अ 5 फीट स्नेक। सी उसने, सॉ देखा, एक 5 फुट का स्नेक मतलब सांप देखा। ठीक है, हमारा न्यूमरल भी है, और उसके बाद यूनिट देखा तो यूनिट भी है, और ये मतलब यूनिट है। और यूनिट के बाद हम बात करते हैं नाउन की, और हमने देखा कि यूनिट हमारी कैसी है, नॉन कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का हम प्लूरल नहीं बनाते, ऐसे ये सफिक्स करने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो हम इसमें ऐसे ये तो सफिक्स नहीं करते। और फुट का अगर हम प्लूरल की बात करें तो आप सभी जानते होंगे, फुट का प्लूरल फीट बनता है। ठीक है, और इंच का इंचेस, जैसे फुट का फीट बनेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारी यूनिट कैसी दे रखी, प्लूरल। मतलब अगर हमें इसमें करेक्शन करना होगा, अगर हमें इसमें करेक्शन करना है तो क्या करेंगे, हम अपनी यूनिट को सिंगुलर बना देंगे, फुट कर देंगे फिट की जगह, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अगर ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखें, 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल। इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और जानना होगा, वो चीज देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें, जैसे कि सिक्स सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए हमें आगे जानना होगा, थोड़े से रूल जानने होंगे। पहले हम देख लेते हैं सिक्स टेंस, जो सिक्स सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है। 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल, 100 मतलब 100, ऑफ बुक मतलब, अगर इसका 100 की जगह जैसे 1000 करें तो भी एक ही बात है। जैसे 1000 ऑफ बुक इज अवेलेबल मतलब हजारों किताबें अवेलेबल हैं। ये बात समझ में आ रही है, तो हजारों किताबें, या फिर अगर हम कहें हजारों किताब मतलब 1000 बुक्स, THOUSAND, 1000 बुक्स, या 1000 बोले, 1000 बुक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो 1000 और 1000, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट के दायरे से देखें तो हमें पता क्या चल, 1000 से डेफिनेट हो गई कि बुक्स 1000 है। ठीक है, और 1000 मतलब हजारों किताब। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये यूनिट, मतलब कि हम इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या समझा था, डेफिनेट कैसे करते हैं, जो डेफिनेट चीजें होती हैं। इनडेफिनेट की देखते हैं, तो इनडेफिनेट में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं वो चीज देख लेते हैं। मैं भी इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे इनडेफिनेट। इससे पहले हमने जितनी भी चीज देखी थी सब डेफिनेट ही बातें हो रही थी, जैसे कि 10 इंच, तो 10 से क्या हो गया, फिक्स हो गई। और बात करेंगे इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इसमें किस तरह लिखते हैं, यूनिट ऑफ, उसके बाद नाउन। इसमें यूनिट भी हमारी प्लूरल रहती है, तो जो नाउन है वो भी प्लूरल रहता है।
ठीक है। अगर यूनिट और नाउन दोनों चीज प्लूरल है, तो अगर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो कौन से करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब ऐसे देखते हैं यहाँ पे, थाउजेंड ऑफ बुक इज अवेलेबल। तो यूनिट थाउजेंड है, ये हमारी यूनिट है, उसके बाद ऑफ भी है और नाउन भी है। ठीक है। तो यूनिट हमारी कैसे आती है? प्लूरल। तो ये हमें प्लूरल बनानी होगी। ऐसे ही नाउन जो बुक्स हैं वो भी प्लूरल बनानी होगी। अगर ये दोनों चीज प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नाउन मतलब हेल्पिंग वर्ब की, तो वो भी हमारी प्लूरल आएगी। तो इसकी जगह आर का यूज करें। तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। सेवेंथ एग्जाम्पल की बात करें तो 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड। 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड। तो पहली बात तो 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट, तो ये डेफिनेट 2 लाख कर दिया तो डेफिनेट हो गया। तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, तो ये कैसे बनेगा ये भी बता देता हूं आपको सामने। तो डेफिनेट का दायरा हम कैसे लिखते हैं? अगर इसे इंडेफिनेट में ही समझें, लेट्स, एक सेकेंड, अगर हम इसे इंडेफिनेट बताएंगे तो इसके लिए हमें टू की जरूरत तो नहीं है। जैसे अगर टू हटा दें, उसके बाद अगर इंडेफिनेट बताया जाए तो कैसे बनाएंगे? लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड, इसे यहीं पे हो जाएगा। तो हमारी यूनिट कैसे होगी? लैख, और इसमें एस लगा मतलब प्लूरल यूनिट है। और उसके बाद जो नाउन आता है वो भी प्लूरल आता है। अगर ये दोनों चीज प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग हैज की जगह हो जाएगा हैव। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। ऐसे मिलियंस ऑफ रुपीज इज वेस्टेड। तो आप देख पा रहे होंगे ये सही हुआ, बट इसमें एक माइनर सी मिस्टेक है। आई होप आपने देख ली होगी। यूनिट भी प्लूरल है, नाउन भी प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग इज नहीं होके आर। ठीक। लास्ट सेंटेंस हम देख पाए, 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड। तो स्पूनफुल, मगफुल, हैंडफुल, ग्लासफुल या माउथफुल, ये सभी यूनिट होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। ये यूनिट होती नहीं है, लेकिन हमने आमतौर पर अपनी बोलचाल की भाषा में इन्हें बना रखा है। क्योंकि स्पूनफुल, सभी स्पूनों का साइज तो सेम होता नहीं है। और यूनिट जैसे अगर हम लीटर या इंच की बात करें तो ये सारी चीजें तो फिक्स है। ये आर्बिट्रेरी में ऐसी आती हैं जिन जो फिक्स नहीं है, जो हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना रखी है। जैसे स्पून, मग, पेंसिल चल लेता हूं। ठीक है। जैसे स्पून, मग, हैंड, इन सभी चीजों के साथ अगर हम फुल का यूज करते हैं, ठीक है, और माउथ फुल भी ले सकते हैं। तो फुल का यूज कर रहे हैं तो हम सिंगुलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें प्लूरल बताना है तो उसके लिए हम फुल्स कर देते हैं, प्लूरल। तो आर्बिट्रेरी यूनिट कैसे करते हैं? तो 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड। तो टू है, टू से डेफिनेट होगी, तो हम इसके साथ अब प्लूरल तो बनाने की जरूरत नहीं है।
तो टू स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड, ये अपने आप में सही होगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। लैक्स ऑफ थाउजेंड, लैक्स ऑफ थाउजेंड पीपल आर लेफ्ट हर कंट्री। अगर इसकी बात करें तो हम यूनिट में हमें एक चीज का और ध्यान देना है, जैसे यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में हमें यूनिट जैसे वंस टेंस, वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि थाउजेंड, हंड्रेड, उल्टा नहीं चलेंगे, हमें ना बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो हमें अगर लिखने की जरूरत है जैसे लैक्स ऑफ थाउजेंड, तो हम लाखों हजारों नहीं, हम किस तरह लिखेंगे, हजारों लाखों। तो पहले थाउजेंड आता है ना, थाउजेंड को पहले लिखेंगे और लैक्स को यहां कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे लैक्स और यहाँ आ जाए थाउजेंड। ठीक है, और ये दोनों चीज प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग होगी। ठीक है, अब ठीक है, आप ये चीज अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे आगे नाउन का एक और दायरा रह गया, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन मैं आपको छोटे से पार्ट में बता दूंगा, बट उससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप उसे अच्छी तरह समझ भी पाओगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को देखेंगे अभी हम। फ्रैक्शन आप सभी जानते होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन में मैं ऐसे ही थोड़ा बताता हूँ, चलता हूँ। फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमारी यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, चार टाइप होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बात करेंगे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन के चार टाइप्स के बारे में मैंने बताया अभी। तो चार टाइप देखें, फर्स्ट बताया मैंने यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इम्प्रॉपर, और फोर्थ की बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन में, जैसे एक समझा देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। जैसे हमने एक डिस्क बनाई, फ्रैक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसके हमने किए तीन पार्ट। ठीक है, अगर तीन पार्ट में से अगर हम मान लीजिए इस पार्ट की बात करें, ठीक है, तो फ्रैक्शन हम लिखते किस तरह, फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हम क्या बताते हैं, उसके पार्ट को, किसी भी चीज के पार्ट को, और डिनोमिनेटर में बात करते हैं टोटल की। जैसे हम इसे ही लिख के देखें तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, तो वो हम डिनोमिनेटर की जगह लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, थ्री पार्ट है। ठीक है, थ्री पार्ट, थ्री आ गया नीचे। अब जिसमें से हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने
पेन से कर दिया तो कितना पार्ट किया, केवल एक पार्ट, तो हम ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। इस तरह लिखते हैं। जब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है, न्यूमरेटर वैल्यू 1 होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हमें। ऐसे ही प्रॉपर हम बात करें तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम होगी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इम्प्रॉपर बात करें तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा होती है और अरे डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, और यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 1/3 को ले लेते हैं, तो 1/3 को हम किस तरह लिखेंगे, 1/3 इज या आर, या हम इसे इस तरह लिखेंगे 1/3 इज या आर। तो हमें ये तरीका होता है, हमें लिखने के लिए हमें एक चीज याद रखनी, अगर हमारा न्यूमरेटर वैल्यू 1 है तो हमारी सारी चीजें सिंगुलरली रहेंगी, तो हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें इज सही होगा और आर नहीं आएगा, सारी चीजें सिंगुलर रहेगी। ऐसे ही अगर प्रॉपर की बात करें, प्रॉपर में मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 2/3, तो 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, 2/3 इज या आर, ऐसे ही 2/3 इज या आर। ये चीज आपने समझ ली होगी, इसे हटा देता हूं। अगर हम 2/3 को देखें तो 2/3 किस तरह बना है, अगर 2/3 जैसे 1/3 प्लस 1/3 करें तो क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/3 और 1/3 से मिलकर क्या बना है, 2/3। आप ये सभी चीजें जानते होंगे अच्छी तरह। तो हमने यहाँ पर 1/3 कैसे लिखा था, 1/3, जब ये दो चीजें हो गई, यहाँ पे सिंगल थी 1/3, यहाँ पे दो हो गए, जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3, अगर ये चीज प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आर आएगा और इज नहीं आएगा, तो ये हमारा सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे ही इम्प्रॉपर में बात करें, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जो आपकी यूनिट प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स में सभी में काम आएगी। आपको केवल न्यूमरेटर का ध्यान देना है। अगर हमारा न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, तो सारी चीजें सिंगुलर रहेंगी। जैसे ही न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो सारी चीजें प्लूरल हो जाती हैं। जैसे इम्प्रॉपर समझ लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5/3, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, जैसे 5/3 या 5/3 इज या आर, इज या आर। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही केवल न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो सारी चीजें प्लूरल हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी
और ये भी, तो ये फर्स्ट गलत होगा। जैसे मिक्स्ड में, अगर मिक्स की बात करें तो मिक्स में हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1/10, ठीक है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 1/1/3 इज या आर, या 1/1/3 इज या आर। तो इसमें आप लोग देखें, जैसा कि मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग, तो कौन सा सही होगा। पहली बात तो इसमें 1/3 ना करके 10th बोलेंगे, और वैसे मैंने थर्ड लिख दिया तो 10th की जगह। 10th इज यार, या 10th। अब देखें आप सभी, आई होप आप इसे सही करेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने केवल ये कहा था जैसे ही न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अगर हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें, तो 10 बन जा 10, 10+1, तो ये क्या हो जाएगा 11/10। मैंने आपसे केवल एक ही चीज कही थी कि जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा मतलब प्लूरल होती है, तो सारी चीजें प्लूरल हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, आई होप आप सभी ने यही लगाया होगा, इसको गलत किया होगा, इसके अकॉर्डिंग आर किया होगा, ठीक है। तो आज इसी के साथ अपना नाम का चैप्टर फिनिश होता है। आपने नाम को अच्छी तरह समझा होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और आप चीजों को समझने का प्रयास करें, चीजों को रटने की प्रयास मत करें। चीजों को रटने से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हमें अगर इजी वे में चीजों को लर्न करना है, लर्न करने से मतलब समझना है, हमें रटना नहीं है उन्हें, तो हमें चीजों को जानना होगा। और इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, तो उसे लैंग्वेज की तरह ही समझें, ठीक है। आई होप आपको इससे जित किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आप सभी क्वेश्चन सही करेंगे, और इन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार रिवीजन करें। याद रखने का केवल यही एक तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय, आज की क्लास यहीं तक थी और नाम का। और इसमें एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी नाउन के पार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसकी एक डाउट की वीडियो और ला सकता हूँ, ठीक है। बाय।